हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले जो राजस्थान की एनएमएस छात्रवृत्ति योजना चल रही है ना, उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 की प्रश्नावली नंबर 5। इसके सभी प्रश्न देखेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक काम करो, पिछले वाले चारों वीडियो देख दो, ठीक है। और वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो पहले तो ये बताओ कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो पहले आपको थोड़ा बता देता हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। तो देखो, कोई भी मान लो वर्ग संख्या क्या होती है। पहले देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। ऐसे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। ऐसे अगर 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 49। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ऐसे 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। ऐसे आपको देखो 25 तक याद रखना है। कहां तक है? 25 तक। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ऐसे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर 169। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ऐसे 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 289 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324। ऐसे 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 361। और 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 400। कितना होता है? 400। ऐसे देखो हमारा 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। ऐसे 22 का स्क्वायर होता है कितना? 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 529। ऐसे 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 576। और 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 625। तो आपको कितने तक याद रखना है? 25 तक याद रखना है। 25 तक सभी के सभी स्क्वायर के आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से अगर 25 तक याद होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो, अब बता देता हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। तो देखो, ये तो होगी संख्या, और ये इस तरफ वाली संख्या ना, इनको कहते हैं हम क्या? पूर्ण वर्ग संख्या। इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। या कभी कभी इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या भी कहते हैं। कभी कभी इनको क्या कहते हो? वर्ग संख्या भी कह दो। तो इस तरफ वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये सभी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये 25 तक आपको क्या डायरेक्ट याद रखनी है? 25 तक आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो देखो, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो आपको बतानी है कि कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखो 361, 361 का चेक करो डायरेक्ट। 361 कहीं पे ये रही, देखो 19 का स्क्वायर है। 361 किसका है? 19 का स्क्वायर। ऐसे 576, देखो 576 24 का स्क्वायर है। अरे ऐसे मान लो 226 तो में दिखाई नहीं रहा। 289 किसका है? 17 का स्क्वायर है। किसका है? 17 का स्क्वायर। तो ये तीन तो संख्या वो वर्ग संख्या है। ये तीनों क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। ये एक संख्या बच गई 226, ये किसी संख्या का वर्ग है क्या? यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी नहीं, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो 361 किसका वर्ग है? 19 का स्क्वायर है। 576 किसका है? 24 का है। ऐसे 289 किसका है? 289 17 का है। तो देखो 226 बच गई क्या? 226 है, वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो 25 तक याद रखना होगा। देखो डायरेक्ट नहीं होगा। 25 तक आपको क्या याद रखना ही पड़ेगा। तो 25 तक फटाफट याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग संख्या की इकाई का अंक 1 होगा? अब आपको बताना है इकाई का अंक। तो आपको बता देता हूं, मान लो को संख्या इस तरफ तो ले लेते हैं संख्या, और इस तरफ ले लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, ठीक है। तो ले लिया आपको पूर्ण वर्ग संख्या को इकाई को अंक। तो मैंने एक बताओ, देखो संख्या एक को वर्ग को इकाई को अंक, तो उसी एक 9 को क्या लिखा है? देखो 1 व 9 को
वर्ग में इकाई को अंक हमेशा कतोसी एक उसी कतोसी एक उसी। देखो एक को वर्ग एक है, 9 को वर्ग तो है 81, 81 में इकाई को अंक तो है एक है। ये देखो 2 है 8, 2 और 8 को इकाई को अंक तो है 4 का तो है वर्ग संख्या में इकाई को अंक, क्योंकि देखो 2 को है 4 और 8 को तो है 64, तो दोनों में इकाई को अंक तो है 4 का तो है 4। ये देखो 3 और 7 को, 3 और 7 को वर्ग को इकाई को अंक तो है 9 का तो है 9, क्योंकि देखो 3 को वर्ग में 9 और 7 को वर्ग में 49, तो दोनों का इकाई को अंक तो है 9। तो थाने का याद रखना है 4 और 6, 4 और 6 को इकाई को अंक तो है 6 है। ये आपने 5 को 5 को 5 हुआ, 5 को 5 हुआ, तो ये थाने का ये याद रखना है। ये भी थाने इकाई का अंक है, ये याद रखना है। तो डायरेक्ट 10 तक वर्ग ये याद है, तो डायरेक्ट ये पता कर चुको। तो देखो 1 और 9 के अगर कोई संख्या की इकाई को अंक है तो फिर कतोसी 1 कतोसी 1। अगर कोई संख्या लास्ट में 2 और 8 है तो फिर इकाई को अंक कतोसी 4। अगर 3 और 7 है तो फिर वर्ग को इकाई को अंक कतोसी 9। ये देखो 4 और 6 है तो फिर वर्ग को इकाई को अंक कतोसी 6। 5 अगर कोई लास्ट में है तो फिर इकाई को अंक कतोसी 5 उसी। तो देखो एक में जगती भी संख्या दे रही है, देखो 7, 7 को आप वर्ग कर से इकाई को अंक कतोसी, देखो 7 को वर्ग कर से इकाई को अंक 89, 5 को कतोसी 580, 4 को कतोसी 6 और 9 को कतोसी 1। तो अंक वर्ग में इकाई को अंक कतोसी 1 थे, तो कही है कि लास्ट में की संख्या बनी अंतिम अंक इकाई की संख्या भी वर्ग कर चेक कर लिया, कभी के वर्ग में इकाई को अंकासी वही पूरी संख्या का वर्ग है इकाई को अंकासी। तो अपन पूछे निम्न में से किस संख्या के वर्ग संख्या की इकाई का अंक 1 होगा, 1 गुण है वो बताओ। तो 1 ही को उसी 89 को, क्या को उसी 89 को। तो किस राइट उसी आपने ऑप्शन नंबर डी लगाई उसी राइट, ऑप्शन नंबर डी आपने लगाई जैसी बिल्कुल सही जवाब हो जैसी। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या कर दिया, गोलियों कालो कर दिया, गोलियों क्या कर दिया और मार्कशीट का मैंने कालो कर दिया, कोई दिक्कत को नहीं। आगे चलो अगलो प्रश्न देखा। अगलो प्रश्न आप लोग का ये कि संख्या 48 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना होगा। तो अब देखो थाने क्या करना है, एक चीज बता रही हूं कि जब भी देखो थाने ना आ जाए भाग या गुणा, अगर थाने भाग और गुणा ना हो जाए तो देखो आपने वर्ग याद करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां, कितनी विधियां हैं 2 विधियां। भी एक बार आप आगे चर्चा कर पहले तो बता दो थाने भाग और गुणा ना दी गया जना थाने लगानी है अभाज्य गुणनखंड विधि, किसी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और जब थाने देखो जोड़, अगर जोड़ या बाकी कटी नाव दी गया प्रश्न में जोड़ या बाकी जना थाने लगानी है किसी भाग विधि, किसी लगानी है भाग विधि, जना थाने भाग विधियों करनी पड़ती। ठीक है, तो ये 2 विधियां वर्ग ज्ञात करने की, वर्ग देखो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। तो अगर थाने कटी भाग या गुणा नाव दी जाए तो अभाज्य गुणनखंड विधियों करना है, जोड़ या बाकी नाव दी जाए तो क्या करा भाग विधियों। तो अपन देखो काय नाव दी गुणा नाव दी नहीं, अगर गुणा नाव दी तो किसी विधि लगानी है गुणनखंड विधि, किसी विधि गुणनखंड विधि। तो जबकि थान संख्या दे दे दिया थाने काय करना है गुणनखंड करना है, किसा भाई अभाज्य गुणनखंड, किसा अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले आप 48 का अभाज्य गुणनखंड करा देखो, ये आपने 48 का अभाज्य गुणनखंड से पहले 2 कर 84, फिर 2 करना कता है 12, फिर 2 करना कता है 6 और 6 ने 2 करा कता है 3, 3 ने 3 डिवाइड करा कता है जैसी 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड का हो गया भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया निरभाज्य गुणनखंड। वो अपन पूछ रहे कि पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना है। तो मैंने एक बात बताओ, देखो वर्ग में वर्गमूल में कितना का जोड़ा बने 2 का, कितना का जोड़ा बने 2 का जोड़ा बने। तो अपन कितना 2 का जोड़ा बनाना है भाई, ये 2 दूनी 2 को एक से को एक जोड़ो बन गयो, 2 को जोड़ो बन गयो, 3 का ही रह गयो 1 लो, 3 का ही रह गयो 1 लो रह गयो। तो 3 को धन का बनाना पड़ी, जोड़ो बनाना पड़ी, क्या बनाना पड़ी जोड़ो। तो मैंने एक बात बताओ 3 को जोड़ो बनाने खातर कितना गुणा करो, 3 गुणा करना पड़ी नहीं भाई, 3 को जोड़ो बनाना तो क्या गुणा करना पड़ी 3 हुई संख्या गुणा करो, जने तो पूरा जोड़ो बनी। तो जोड़ो बनता है संख्या जी काय बन जैसी पूर्ण वर्ग, काय बन जैसी है पूर्ण वर्ग संख्या बन जैसी। तो अपन क्या गुणा करना पड़ेगा इन्हें 3 गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर किसो राइट हो जैसी 3, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जैसी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का जैसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसी। आगे चलो अगलो प्रश्न देखा। अगला प्रश्न का ये कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अब बतानी है कि 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कौन बतानी, यानी पूर्ण वर्ग संख्या था पहले श्याम पहले बताया नहीं कही पूर्ण वर्ग संख्या बेवजह की कोई संख्या को वर्ग नहीं बचिया। देखो 1 को स्क्वायर कतो है 1, 2 को कतो है 4, 3 को कतो है 9, 4 को कतो है 16। ऐसे की संख्या आन का क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, आन का क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, अन के अपन क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। तो अपन चेक करनी है 6 के स्क्वायर 7 के बीच के कितनी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अपन चेक करनी है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि कोई संख्या कोई को वर्ग है वो नहीं, कोई को वर्ग है वो नहीं। तो देखो 6 को स्क्वायर का तो है 6 को स्क्वायर है 36 और 7 को स्क्वायर का तो है 49। और बीच देखो कितनी संख्या हो जैसी 37 भी हो जैसी 38 हो जैसी ये कितनी तक हो जैसी 48 तक कितनी ताई 48 तक। तो संख्या गिनो बताना है। अब देखो वो तो कहीं छोटी संख्या तो आप तो गिन लिया निकाल, लेकिन अगर ये जगह थाने दे दो 24 को स्क्वायर व 25 को स्क्वायर आगे पीछे बताओ तो गावी जी लपड़ो जी गावी जी दिक्कत हो जैसी, क्योंकि 24 को स्क्वायर तो 570 और 25 को स्क्वायर को तो 625। तो आगे पीछे बताओ बड़ी संख्या आती को नहीं आती। तो अन ज्ञात करना खतर मत थाने एक बता रही हूँ ट्रिक, क्या बता रही हूँ ट्रिक बता रही हूँ। तो दे ट्रिक को डायरेक्ट निकाल सको, ट्रिक को क्या कर सको डायरेक्ट निकाल सको। देखो छोटी से संख्या मान लो n, छोटी संख्या हो मान लो n, इन मान लिया पकाई मान ली n मान ली तो भाई जैसी n पर n को स्क्वायर वो जैसी n प्लस 1 को स्क्वायर भाई 6 ना पकाई मान लियो n मान लियो तो 6 में 1 देखो 6 की जगह n रखियो 6 रहेगा 7 7 को स्क्वायर जैसी, ठीक है। तो एक बीच कितनी संख्या हुआ है 2n, कितनी संख्या उसी दोनों के बीच में 2n संख्या, कितनी संख्या 2n संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मैं कहे को नहीं में पूर्ण वर्ग संख्या होने वाली पहले बता दूं, ठीक है। तो कहे को नहीं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो कितनी संख्या उसी बीच है 2n डायरेक्ट है, n है जो तो क्या छोटी संख्या है n, सब n दोनों में छोटी संख्या n का लेना था ना छोटी संख्या n लेना था ना छोटी संख्या। तो देखिए छोटी संख्या में क्या गुणा कर दो 2 गुणा कर दो, क्या गुणा कर दो 2 करता था का जैसी उत्तर आ जैसी गाय जैसी उत्तर आ जाए। तो अब देखो प्रश्न करा तो अपन 6 और 7 के स्क्वायर के पीछे देख गुणा नहीं तो श्याम छोटी संख्या 6 ने 2 गुणा कर दो 6 ने क्या गुणा कर लो 2 गुणा तो कता जैसी 12 कता जैसी 12। तो कितनी संख्या उसी 12 संख्या, कितनी संख्या उसी दोनों के पीछे 12 संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी एड का जैसी राइट, ऑप्शन नंबर डी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसी। तो ये थाने पूछो 24 और 25 के स्क्वायर के बीच है तो 24 और 25 के स्क्वायर के बीच बताओ कितनी संख्या उसी, कितनी उसी फटाफट बताओ उत्तर। ट्रिक बता दियो तो लगाओ देगा ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाई ट्रिक बराबर कितनी है 2 है नहीं यहाँ छोटी संख्या कितनी है 24 एन आप छोटी संख्या मानी नहीं तो एन आगे क्या तो रख दो 24 तो 2 गुणा 24 कितना है 48 कितना है 48। अब बोलने के बीच कितनी संख्या थी पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं 48 कितनी है 48। अब बोलने के बीच कितनी है 12, बोलने के बीच कितनी है 12। तो ऑप्शन नंबर डी एड जैसी राइट जैसी। अपन तो 6 और 7 के बीच है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच है तो अंक बीच कितनी है 12। तो थाने ध्यान में रखना ट्रिक याद रखने ट्रिक आले डायरेक्ट उत्तर आ जैसी तो आने करता है दिक्कत देखो नहीं आपने कोई झंझट ही खत्म कर दियो था उसको। अगला प्रश्न देखो एक बाग में 2025 पौधे हैं, कितना पौधा है 2025 पौधा। इन्हें इस प्रकार लगाया जाने की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या। वो क्या है एक पंक्ति में बताए पौधा काय बनानी है पौधा की पंक्ति 8 पौधा लगाना है लगाना है पौधा लगाना है पंक्ति में ओके एक पंक्ति में बताए पौधा है। मान ली पंक्ति में 4 पौधा है नहीं तो थाने 4 पंक्तियां बनानी है, कितनी पंक्तियां 4 पंक्तियां बनानी है। माइन शांक माइन थाने क्या लगाना है पौधा क्या लगाना है पौधा लगाना है शांक माइन क्या लगाना है पौधा कितना 4 तो देखो वो कह रहे कि एक पंक्ति में जितना पौधा है बत्ती गई है पंक्तियां की संख्या बत्ती गई है लाइना की संख्या, सीधी सीधी बात है कि एक पंक्ति में जितना पौधा है बत्ती गई है पंक्तियां की संख्या है। तो मैंने एक बात बताओ मान लो एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी मान लो अक्स मानना मान लो पौधों की संख्या मान लो आपने मानना पौधों की संख्या क्या मान लो अक्स मान लो क्या मान लो आपने अक्स मान लो। तो मैंने एक बात बोलो अगर एक पंक्ति में पौधों की संख्या अक्स है तो पंक्तियां भी कितनी उसी अक्स, पंक्तियां भी कितनी उसी अक्स। तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी उसी अक्स, पंक्तियों की संख्या भी कितनी उसी अक्स, पंक्तियों की संख्या तो अक्स अक्स होगी नहीं
तो अपन कह रहे कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपन क्या ज्ञात करना, अक्ष को मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, अक्ष। तो बताओ सगा पौधा कितना है, सगा पौधा लगाना 2025, कितना लगाना है 2025। तो अपन अक्ष ने अक्ष गुणा करा तो जैसी 2025 भाई पंक्तियां, ये पंक्ति में मान लो 5 पौधा है तो सगली पंक्तियां गुणा करते हैं अजी को नहीं अजय से नहीं। तो भाई अक्ष ने अक्ष गुणा करा तो आई अक्ष स्क्वायर, तो आई अक्ष स्क्वायर बराबर तो आ गया अपना 2025। तो मैंने एक बात अपन अक्ष को मान निकालना, बताओ अक्ष को मान क्या निकालना। तो अगर थाने पहले आवा है तो ठीक है, नहीं हो तो बता दूं। देखो अठीन वर्ग हटाना, इस साइड का लागे वर्गमूल का लाग जैसी वर्गमूल, अठीन लाग जैसी आपने कही वर्गमूल, अठीन का लाग गयो वर्गमूल, जी अठीन वर्ग हटे अठीन का लाग सी वर्गमूल का लागे वर्गमूल। तो अपन 2025 को कहीं निकालना है वर्गमूल, तो 2025 को वर्गमूल निकालना तो आपको बोलो था वर्गमूल निकालना। अगर नहीं आवे तो देखो फटाफट बार सिखा दो, नहीं आवे तो बार सीख जी, आवे तो निकाल। तो देखो 2025 का वर्गमूल निकालना है, कौन सी विधि निकालना है, भाग विधि, क्योंकि बड़ी संख्या तो भाग विधि निकालना पड़ी 2025। फिर अपन वर्गमूल निकाल। तो मैंने एक बात हो, वर्गमूल में कितना कितना का जोड़ा बने, वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बने। तो देखो दो संख्या को एक जोड़ो, दो संख्या को एक जोड़ो। अब थाने यहाँ के वर्ग संख्या ढूंढनी है जो कि 20 छोटी है। एक वर्ग तो है 1, 2 को वर्ग तो है 4, 3 को वर्ग तो है 9, 4 को वर्ग तो है 16, 5 को वर्ग तो है 25। तो आपको ढूंढनी है वर्ग संख्या, क्या ढूंढनी है वर्ग संख्या। तो यहाँ के वर्ग संख्या ढूंढो जो कि 20 का बराबर या 20 छोटी है। तो देखो 20 के बराबर, तो 20 तो कोई को वर्ग होगा नहीं, तो 20 छोटी की होगी 4, किस होगी तो 4। तो देखो 4 ने 4 गुना करा कितना है 16, कितना है 16। अब 20 में 16 घटाओ कितना बची, 20 में 16 घटाओ बची 4, कितना बची 4 बची। अब आगे अपन क्या करें, 4 में बताओ भाग जा सीखे, अड़ा दोनों संख्या जोड़ लिखना, अड़ी ना दोनों संख्या ने जोड़ लिखना। तो 4 4 कितना है 8, कितना है 8 लिख दो कितना 8। अब अपन देखो 4 में भाग जा रहे हो नहीं 8 को, अब क्या करना पूरा जोड़ो, एक में देखो वर्गमूल में पूरा जोड़ो उतरा साग है। तो 25 का 25 8 साग उतर जैसी, तो कितना जैसी 425, कितना जैसी 425। तो मैंने एक बात तो 8 का गम कद खाए रखूंगा 425 हजार। तुम एक बात देखो याद रख गया, किसी संख्या को इकाई का अंक 5 है, किसी संख्या इकाई का अंक 5 है, याद करें इकाई का अंक है तो 5 के क्यों 5 कोई वह नहीं, तो 5 रख चेक कर लियो, 5 रख हो जाए गुणा भी क्या करना है 5 गुना है 5 25 असल की 2 8 5 40 और 2 42 कितना आ गया 425। तो कतो रखना है 5 8 5 रख कतो रखा, तो ऊपर भी भाग दीवार जाए 5 बार कतो आ जैसी 425 काय बच्चे जैसे 0। तो इरो वर्गमूल निकालना कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। तो 2025 को आपने वर्गमूल कितना आ गया 25, कितना आ गया 45 45 चेक रो 45 आ रही है। ऑप्शन नंबर डी मारे, ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट, ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट। तो पूछ रहे माना पौधों की संख्या अक्ष मान ली, तो अक्ष को मान कितना आ गया, अक्ष को मान आ गया आपने 45। तो अक्ष को मान 45 है, पंक्तियों की संख्या भी कितनी है 45 है, पौधों एक पंक्ति पौधों की संख्या भी कितनी है 45 है। तो कहीं ध्यान में रखना वर्गमूल निकालना। अब सीख गया है तो सीख गया तो फटाफट काय कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल ना काय कर लो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कहां का अति मेहनत कर रही हूं तो थांको काम पे ये चैनल ने सब्सक्राइब करना, तो फटाफट कर लियो पहले 1000 पे चैनल ने सब्सक्राइब करो, बाद में आगलो प्रश्न दे गया और यो आगलो प्रश्न। अब आगलो प्रश्न देखो फटाफट निकाला, मैं क्यों नहीं 25 तक वर्ग याद कर लो, 25 तक वर्ग याद करने क्यों नहीं। अब देखो 25 तक वर्ग याद करेड़ा उसी नहीं, तो 484 क्या को वर्ग है 484 क्या को वर्ग है बताओ फटाफट। अब यार 25 तक याद करो या कितने तक याद करे तने 25 तक याद करो है हमारा 200। तो देखो बार 484 क्या को स्क्वायर है 484 22 को क्या को है 22 को स्क्वायर है, ठीक है। ये देखो 361 क्या को स्क्वायर है 361 19 को क्या को है 19 को। अगला आपने 256 क्या को वर्ग है 16 को वर्ग क्या को है 16 को वर्ग है। तो अपन देखो वर्गमूल निकालना है। तो देखो मैंने एक बात बताओ, एक को स्क्वायर देखो 2 को वर्ग तो है 4 तो है 4, 2 को वर्ग तो है 4 और 4 को वर्गमूल का तो सी 2, 4 को वर्गमूल का तो सी 2, 4 को वर्गमूल का तो सी 2 को वर्ग तो है 4, तो 4 को वर्गमूल का तो सी 2, 4 को वर्गमूल का तो सी 2। तो ये अंधन देखो अड वर्गमूल कट जैसी वर्गमूल कट जाए, क्योंकि 8 वर्ग है बाहर निकल जा वर्ग है हट जैसी, वर्गमूल भी गई हट जैसी। और तो कितना बचा 22 19 अरे 16। तो जोड़ दो, जोड़ दे आप उत्तर जैसी 22 19 और
9 और 15 तो 17 और 4 1 5 कता आ गया 57 57 कता आ गया आपने 57 आ गया। तो चेक रोड 57 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं 57। ऑप्शन नंबर डी का यूजीसी राइट। अब बताओ सरल है को नहीं? अगर 25 तक वर्ग याद कर लिया तो कोई तकलीफ को नहीं। अगर 25 तक वर्ग याद नहीं है नहीं तो वो दिक्कत वाली बात। देखो शंख भाग विधियों वर्ग निकालना पड़ी या बाजे गुणनखंड विधि शंख वर्ग निकालो तो टाइम काय लगे टाइम ज्यादा लगे। तो मैंने एक बात बोलो देखो टाइम थंगन कम उसी पर्सन दो ही था 180 कता उसी 180 टाइम उसी थंगन 3 घंटा। तो टाइम ये मान लो बहुत कम है कम टाइम में गई है ज्यादा पर्सन करना है। अगर कम टाइम में ज्यादा पर्सन करना है तो ट्रिक तो अपनानी पड़ी याद रखना पड़े 25 तक तो याद रखना पड़ी ट्रिक भी अपनाना पड़ी। खत्म बताने देखो ट्रिक भी बता रही हूँ सक बता रही हूँ ट्रिक बता रही हूँ ताकि 100% 1 सेकंड में सोल्व हो जाता है टाइम वेस्ट नहीं है। तो बार बार देखो वीडियो देखो बार बार क्या करो रिवीजन करो जो तो ज्यादा रिवीजन करो आपको सिलेक्शन होगा चांस भी गई वो तो ज्यादा बढ़ जाए। बार बार क्या करना है रिवीजन करना। अगलो प्रश्न देखो अगलो प्रश्न कही आपनो संख्या 660 के अभाज्य गुणनखंड काय करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आता है वो अभाज्य गुणनखंड करना बहुत सरल है। 660 में देखो 2 660 में 2 पहले डिवाइड कर सकते 87 330 है जैसी 330 ना 2 डिवाइड करा देना देखो भाग दे देख लो ये नहीं तो भाग दे देख लिया ठीक है नहीं 1 2 एकम 2 6 2 12 5 2 10। अब बताओ 3 2 को भाग जाएगा 2 को भाग कौन सा क्या को भाग दे 3 को देर चेक करो देखना जाएगी 3 को दो 5 3 15 एक बच्चे 5 3 15। अब 55 क्या डिवाइड हो 3 तो होगा नहीं 5 उसी तो 5 कर लियो कितना जैसी 11 अरे 11 नहीं 11 डिवाइड करा कितना जैसी 1 तो 660 का भाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 तो 2 है 1 3 है 1 500 है और 11 और 660 का गाय गया भाज्य गुणनखंड गाय गया भाज्य गुणनखंड क्योंकि ऐसे का ही भाज्य संख्या है गई ऐसे भाज्य संख्या का गाय गया भाज्य गुणनखंड तो चेक करो भाज्य गुणनखंड कटा रहे। ऑप्शन नंबर 2 मारे ऑप्शन नंबर 2 आपने कहा जैसे बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे। अगलो प्रश्न देखो अगलो प्रश्न देखा तो संख्या 12,798 के वर्ग का इकाई अंक बताना क्या बताना वर्ग को इकाई अंक तो वर्ग को इकाई अंक निकाल मन सीखा नहीं मैं क्या जो अंतिम अक्षर है बीरो वर्ग कर लियो बीरो क्या कर लेते वर्ग कर लियो तो 8 को वर्ग तो है 64 8 को वर्ग तो है 64 तो 64 में इकाई अंक तो है 4 तो चेक करो 4 कटिया रही और ये 4 ऑप्शन नंबर 2 जैसी राइट। तो देखो ये वर्ग काटने खातर देखो थाने पूरी संख्या गुणा करने की जरूरत को नहीं भाई ये वर्ग तो ये निकाला नहीं इस संख्या नहीं संख्या पास गुणा करा तो अति बड़ी संख्या गुणा करो जाना तो प्रश्न तो आठ एक ही उसी में मान लो एक ही प्रश्न उसी गणित को ठीक है। तो थाने ये मन कर लो थाने अंतिम अंक यानी 0 वर्ग कर लियो 8 को वर्ग कर लियो 8 को वर्ग तो 64 को देखो इकाई को अंकों से वही पूरी संख्या को उसी इकाई को तो ऑप्शन नंबर 2 गाय जैसी राइट। आगे चलो अगलो क्वेश्चन का है बड़ो शानदार क्वेश्चन अगलो का बड़ो शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ जब भी देखो प्रश्न आ जाए वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल 3 बार वर्गमूल है कितनी बार 3 बार कई तो देखते हैं जी यार डरने की बात बनी एकदम सरल है। अगर 25 तक रंग वर्ग याद है तो वो करना एकदम कोई दो काम बनी। तो देखो अब आप देखो शंख समझ जी थे तो क्या हुआ गुरु जी वो तो एकदम सरल है 424 प्लस से वर्गमूल कितना 271 प्लस से 300 पहले सोल्व किसन करना है ये ऊपर सोल्व करने श्याम पहले इन सोल्व करना है सब मायने मायने नहीं सबसे अंदर ही अंदर वर्ग नहीं वर्गमूल है नहीं सोल्व करना है श्याम अंदर ही अंदर का ही है वर्गमूल है जगह सोल्व करना है ठीक है नहीं। तो देखो श्याम अंदर ही अंदर कहता है 324 है नहीं तो बताओ देखो 25 तक याद करें नहीं 25 तक तो पहले मैंने बताओ 324 की का वर्ग है 324 है की का वर्ग है बताओ फटाफट बताओ बाकी संख्या में लिख रही हूँ 424 प्लस वर्गमूल में 271 कहता है 271 ये लिखिए मैं 271 प्लस है तो 324 का वर्गमूल निकालना कहता जैसे 18 कहता जैसी 18 तो हो गया 16। अब देखो प्लस को चिन्ह दोनों जोड़ दूं 271 18 कहता है 9 8 289 कहता जैसी 289 तो सरल कर लियो 484 प्लस वर्गमूल में 289। तो अब मैंने एक बात बताओ 289 बता दो क्या का वर्गमूल है 289 वर्गमूल बता दो फटाफट तो 289 देखो मतलब याद करो क्या का वर्गमूल है 17 का क्या है 17 का 424 में कितना जोड़ना है 17 कितना जोड़ना है 17 जोड़ दो क्योंकि वर्गमूल का तो जैसे 17 16 करना का तो जैसे 17 तो 424 में 17 जोड़ देगा 424 में 17 पता जैसे 441 कता जैसी 441
41। अब मैंने एक बात बता दो, 441 को वर्गमूल बता दो, 441 को वर्ग में याद करें। देखो मैं 21 को स्क्वायर कतो है 441, तो ये वर्ग, तो 441 को वर्गमूल कतो जैसे 21 कतो जैसी 21 जैसी, 441 को वर्गमूल कतो जैसी 21 कतो जैसी 21। तो चेक करो किसको सही है। ऑप्शन नंबर बी का ही है, राइट ऑप्शन नंबर बी का ही है, बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे। ठीक है, तो पर्सन बड़ो इंपोर्टेंट हो, बड़ो शानदार पर्सन हो, बार बार क्या करना है, रिविजन करना था ना, बार बार क्या करना, प्रैक्टिस करनी है। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी थाने बताना है पहली 100 प्राकृत संख्या को हम कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, तो याद करवाइड है। तो प्रश्न एकदम सरल है। देखो 1 को वर्ग तो है 1, 2 को वर्ग तो है 4, 3 को वर्ग तो है 9, 4 को वर्ग है 16, 5 को वर्ग तो है 25, 6 को वर्ग तो है 36 और 7 को वर्ग तो है 49, 8 को वर्ग तो है 64, 9 को वर्ग तो है 81। अपन 100 तक तय करना नहीं, यानी 10 का वर्ग तक है, 10 को कतो जैसी 100, 10 को कतो जैसी 100। तो अपन कति पूछिए प्रथम 100 प्राकृत संख्या में कितनी वर्ग संख्या है। तो देखो ये तो है संख्या राडी नजदीक का, ये वर्ग संख्या एक है, वर्ग संख्या एक है, वर्ग संख्या। तो मैंने बात दो कितनी वर्ग संख्या है, एक 100 का है। देखो एक 100 तक देखे के लिए 100 प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, प्रश्न सवाल पढ़ लिया। तो 100 का मान कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी वर्ग संख्या है 9, कितनी है 9। ऑप्शन नंबर कड़ी है 9 कटी को नहीं। तो देखो अपन चेक करना प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृत संख्या में देखनी नहीं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो कदू थी। तो तनिए पूछ रहा हूं 1 से 100 के बीच में, अपन पूछे 1 से 100 के बीच में पूछे, ठीक है। 1 100 के बीच में बताऊं, 1 100 के प्रथम 100 प्राकृत संख्या में कितनी पूर्ण हो संख्या, तो 9 रे कितनी होगी 10 कितनी होगी 10 कितनी होगी 10, क्योंकि प्रथम 100 प्राकृत संख्या तो कितनी है 100 भी खुद गई है, 100 भी तो है सगा सब मिले कितनी होगी 10। तो ऑप्शन नंबर का जैसे 1 जैसे। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, कितनी है 100, कितनी है 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी है 10। अगर प्रश्न था नहीं ये पूछ ले तो कई 1 से 100 के बीच में बताओ, बीच में कितनी प्राकृत संख्या, जना काय करता रहते, जना काय करता, जना 10 मत करा जा 10 करा गया नहीं गलत चलो। तो 1 और 100 के बीच देखनी, यानी 1 ने छोड़ देना है और 100 ने 2 ने छोड़ देनी है, बाकी सगली संख्या गिन लो कितनी है 8, कितनी है 8, जना कितनी है जैसी 8, जना कितनी है जैसी 8। तो प्रश्न ने पहले सवाल पढ़ लिया प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यानी 100 ही पूछ लिया, 1 ले रे 100 है, तो 1 ले 100 है तो कितनी होगी 10, कितनी होगी 10। अगर ये पूछ ले तो 1 से 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में, यानी 1 ने छोड़ना है और 100 ने भी छोड़ना है, वहां बीच में देखनी होती जना कितनी होती 8, जना कितनी होती 8 होती। तो प्रश्न पहले सवाल आराम पढ़ लिया, बाद में तो करना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का ये क्या निम्न में से कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मैंने एक बात बता दो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, ये बता दो फटाफट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस नाम को एक वैज्ञानिक गणितज्ञ कौन, गणितज्ञ पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। ट्रिपलेट को मतलब है त्रिक, है त्रिक, ट्रिपलेट कह दो बोले त्रिक कह दो। तो ट्रिपलेट या त्रिक अर्थ का है, त्रिक अर्थ है 3 का, तो है 3, तो एक में 3 संख्या मानी वो पाइथागोरस कितनी मानी 3, कौन से मानी, एक तो 2m, एक m स्क्वायर प्लस 1 और एक m स्क्वायर है माइनस, ये 3 संख्या मानी ट्रिपलेट में। कितनी संख्या है ट्रिपलेट में 3 संख्या है, ठीक है। अब भले m देखो अक्षर है, m का ये अक्षर इन जगह भले m n मान लो, भले x मान लो, भले y मान लो, भले z मान लो, p मान लो, q मान लो, q मान लो, कोई दिक्कत को नहीं। तो n मान लो तो जिसे m मान लीजिए n रख दियो, बस वही तो फर्क है कि भाई चर चेंज है, तो चर तो भले चेंज हो कोई दिक्कत को नहीं। तो m मान लीजिएगा ये n, तो n होकर देखो 2n n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस, तो 2n n स्क्वायर माइनस n आ रही, ऑप्शन नंबर डी का भी जैसे राइट। तो ट्रिक है, ट्रिक याद रखना, पाइथागोरस ट्रिक याद रखना, क्योंकि तो बड़ा शानदार क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आप लोग ये, यदि पाइथागोरस त्रिपद की संख्या 18 है तो पाइथागोरस त्रिपद की संख्या है,
यानी अपन एक संख्या दे दी, एक संख्या कहती है 18, तो लार लेके याद कर लियो। तो मैंने एक बात तो पाइथागोरस तरीके में पार बताई देना, कितनी संख्या है 3, एक तो 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1, एक m स्क्वायर है प्लस 1। ओके, एक संख्या का ये 18, एक संख्या का ये 18, तो तीन अंक बराबर में 18 अलग चेक करनी है कि 18 है किसी। तो मैंने एक बात तो पहले मान लो इन मैं ले रही हूँ, ठीक है, एक बराबर में कितना ले रही हूँ 18, तो मान लो माइनस को एक हटीना जना प्लस को एक m स्क्वायर बराबर 19, 18 वर्ग घटा 18 का जैसी वर्गमूल का जैसी, तो 19 का वर्गमूल निकाल सका है, कौन निकाल सका, तो इन कौन लेणू, इन्हें कौन लेणू, ये रग रखो 18 18 में 1 घटाओ 17, 17 को वर्गमूल, तो 17 को वर्ग होने में इन भी कौन लेनी, तो लार बच्चे 2m, तो 2m लेयर चेक करो, 2m लेयर है चेक करो, तो 2m लेयर चेक करा देगा, देखो 2m बराबर है 18, 2m बराबर कितने ले लो 18, तो दो अठीन देखो गुणा में भी साइड दे मैं जिस भाग में 18 में 2 को भाग दे दो जी, 18 में 2 को भाग दो तो जैसी 9, तो जैसी 9, तो m को मान के तो आ गयो 9 आ गयो, तो आ गयो 9, तो सगले में जगह m वाली जगह 9 रख दो भाई, इम तो 9 रखता तो आई 18 का, तो आई 18, एक मान रखो m वाली जगह तो 9, 9 को स्क्वायर है माइनस 1, तो 9 को स्क्वायर का तो है 81, और 81 में 1 घटाओ जना 80, तो जैसी 80, तो जैसी 80 जैसी, ये देखो m स्क्वायर प्लस 1 है, यानी 9 को स्क्वायर करो और 1 जोड़ दो, 9 को स्क्वायर का तो 81, और 81 में 1 जोड़ देना 82, तो तीन संख्या कितनी आ गई, एक तो 18, एक है कितनी 80, और तीसरी कितनी है 82, तीसरी कितनी है 82, तो चेक करो 18 80 82, और ऑप्शन नंबर सी का जैसी राइट, ऑप्शन नंबर सी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का ये कि किसी विद्यालय में के फीस के रूप में छात्रों से 70 रुपया एकत्रित किए गए, यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने विद्यालय में छात्रों की संख्या थी, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, वो कई बात कर रहे हैं क्या प्रत्येक छात्र कितना रुपया दिया, 72 रुपया दिया, तो विद्यालय में छात्रों की संख्या, तो मान लो विद्यालय में छात्रों की संख्या, मानना विद्यालय में छात्रों की संख्या कति मान हो रहे हैं, x मान हो, y मान हो, z मान हो, each है जो मान लियो, कति मान ली, x मान ली, कति मान ली मैं x मान ली, तो हम जति x माने तो प्रत्येक छात्र फीस भी कितनी दी है, अति दे नहीं, क्योंकि जता छात्र है बत्ती को कह दे रहे फीस, तो प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई फीस, प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई फीस, तो प्रत्येक छात्र फीस भी कितनी दी है, 80 रुपया, कति 80 रुपया, जता छात्र है बत्ती का दी है फीस, बत्ती का दी है फीस, और टोटल कितने रुपये दिया सकड़ा छात्र मिल रहे 7,744 रुपया, 7,744 रुपया सकड़ा छात्र मिल फीस दिए, तो देखो अक्स छात्र है और प्रत्येक छात्र कितनी फीस दी है, अक्स फीस दी है, और टोटल कितनी दिया है 7,744, टोटल दिए 7,744, तो मैंने एक बात बताओ अक्स ना अक्स को गुणा करें कता जैसी अक्स स्क्वायर बराबर 7,777 अड़ी न देखो वर्ग घटाने का लागी वर्गमूल बता दियो नहीं, वर्ग घटा घटाने का लागी वर्गमूल, अब तो समझदार हो गया होशियार हो गया वाला क्या है, अड़ी ना वर्ग घटाने का लागी कैसी वर्गमूल, तो अपन का निकालना है वर्गमूल, का निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालना मत ने सिखाई हो, एक बात बताओ वर्गमूल में कितना कितना का जोड़ा बने हैं, 2 का, कितना कितना का बने 2 का जोड़ा बना दियो, तो अब यहाँ की वर्ग संख्या जो सोचो देखिए या तो 77 है या 77 छोटी है, तो देखो 8 को वर्ग हुआ 64, 9 को वर्ग हुआ 81, तो 8 को वर्ग तो हुआ 64, 9 को है 81, 81 भाई बड़ा हो गया, 81 तो कहेगी बड़ी संख्या होगी, बड़ी लेनी होगी अपन लेने छोटी संख्या, 8 को वर्ग तो 64, 8 को वर्ग ले लो, तो 8 ने 8 गुणा करा करता जैसी 64 करता जैसी 64 घटा लो, 7वां 4 घटा करता बची 3, 7वां 6 घटा करता बची 1, तो अपन बताओ 8 ने 8 दोनों जोड़ लिखना, जोड़ लिखना 8 8 का आ गया 16, अब देखो 16 का आगे एक संख्या का मान 1 रहेगा 161 को 13 भाग जाएगी कौन सा, तो आग लो जोड़ उतार लो, जोड़ो सागे उतर लो, और ध्यान में रखो वर्गमूल में चढ़ो सागे उतर लो, 44 सागे उतर लो, तो 44 से सागे उतार दिया, कौन उतार दिया उतार दिया, तो अब यहाँ की संख्या रखो देखिए आ गया 1344 आ गया, ठीक है, तो मैंने एक बात दो यहाँ की वर्ग संख्या बताओ देखो इकाई गुण 4 इकाई गुण 1 तो 2 बार 1 है 8 है, आपने 8 रख चेक करो आगे 16 का कितना रख चेक करो 8, 8 रख चेक करो 8 वाटी 64, 6 48 6 54, 8 5 कितना गया 13, कितना आ गया 1344, यानी अपन 8 रखे काम बन जी आप 8 रख लो कितना रख लो 8 जी, 8 रख ऊपर भी कितना है 8, कितना आ गया 1344, वर्गमूल यो बनियो इजी है बनी बताओ है।
एकदम इजी पड़ी है। कत आ गयो 88, कत आ गया 88। तो चेक करो 88 कटिया रहेगी। ऑप्शन नंबर सी मारे, ऑप्शन नंबर सी का जैसी बिल्कुल राइट हुई। बार बार प्रैक्टिस करो नहीं जने अवला है ये देखो ये आज जैसी बिना प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस करें की गुनिया लो जोड़वा की गुनिया बिना प्रैक्टिस। गणित पूरी कही है प्रैक्टिस है, गणित कही है प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो बत्ती ज्यादा सी। अब देखो अगला प्रश्न पढ़ो। वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 252 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यानी थाने एक यहाँ संख्या सोच देखनी है कि 252 में बिन भाग दिया तो ना पूर्ण वर्ग संख्या का हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखो 252 है, नाम आ गयो भाग, कई नाम आ गयो भाग। मैं थन का बात बताई याद है कि थाने और मैं क्यों भाग गुणा नाम दी जानी तो थाने किसी विधि लगानी है। अब बाज्य गुणनखंड किसी लगानी है, अब बाज्य गुणनखंड विधि लगानी। और मैं क्यों जोड़ बाकी दीख जाना तो किसी विधि भाग विधि। अरे भाग गुणा नाम दीख जाना बाज्य गुणनखंड। 252 का अपन काय कर देखो भाग नाम दी तो काय करना पड़ी, अब बाज्य गुणनखंड करना पड़ी। 252 का काय कर लो बाज्य गुणनखंड। पहले 2 डिवाइड कर लो कता जैसी 1 कर 2 दूनी 4 6 दूनी 12 और 2 डिवाइड कर लो 6 2 3 6। अब देखो 2 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 चेक करो 3 2 3 6 1 3 होगी और 3 डिवाइड हो रही तो और 3 कर लो 7। अब यहाँ डिवाइड हो 7 7 भाई 7 को भाग जाए 7 में और क्या कोई कौन सा और कोई कपाड़ा में होगा कि 7 है कौन है नहीं तो क्या डिवाइड करना है 7 तो एक आयु गया बाज्य गुणनखंड का क्या 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा हो गया कौन हो गया बाज्य गुणनखंड। अब थाने काय करना है भाई देखो 3 2 बार है 3 कितनी बार है 2 बार 3 कितनी बार है 2 बार है 3 2 बार लिख लो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 अले ए बाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब देखो मैंने एक बात वर्गमूल में कता कता को जोड़ो बने 2 को तो 2 को जोड़ो बना ले ओ 2 को जोड़ो ओ 2 को जोड़ो 7 का ही रह गया है 1 लो 7 का ही रह गयो 1 लो तो अपन क्या किसी संख्या में भाग दूं क्या संख्या देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए यानी पूरा पूरा जोड़ा बन जा पूरा पूरा जोड़ा बन जा तो मैंने बताओ क्या भाग दूं इन्हें 7 भाग दे दोगे 7 7 भाग दे 7 7 कट जैसी लारा बच्चे पूरा जोड़ा बच्चा कौन बच्चा जी पूरा जोड़ा बच्चा का जैसी पूर्ण वर्ग संख्या जैसी बन गई बात माहौल बन गयो है। तो ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट कत्ता को भाग दो 7 को दियो नहीं ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट ऑप्शन नंबर डी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब। तो यही था माहौल बनाना है ये प्रैक्टिस करनी है। आगे चलो अगला प्रश्न देखो का ये अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 180 से गुणा करना है गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। अब गुणा नाम आ गया 5 बाई किस विधि बाज्य गुणनखंड विधि फटाफट निकाल लो 180 का 180 का फटाफट बाज्य गुणनखंड लो 2 को भाग दो कता 90 और 2 को भाग दो कता जैसी 45। अब देखो अब 2 डिवाइड करने क्या वो 3 चेक कर लो तो 3 एक में 3 5 3 15। अब क्या डिवाइड और 3 डिवाइड हो रही है 5 5 अब क्या डिवाइड हुई 5 कितनी बार जैसी 1 तो एक आ गया बाज्य गुणनखंड कहता है 2 तो 2 आए 2 आए 3 एक आए 5 एक आए 5 लिख दिया लिख दिया। अब क्या करना है वर्गमूल में 2 का जोड़ा 2 को जोड़ो 2 को जोड़ो 5 का ही रह गयो 1 लो 5 का ही रह गयो 1 लो। अपन देखो संख्या गुणा करनी है अब गुणा करनी है तो जोड़ो पूरो करना पड़ी तो बताओ किसी संख्या गुणा करूंगा जोड़ो पूरो हो जा तो 5 ने तो 5 चाहिए 5 ने तो 5 चाहिए तो गुणा भी क्या करना पड़ी 5 क्या गुणा करना पड़ी 5 दिए 5 गुणा कर बताओ जोड़ो बनियो कौन बनियो जोड़ो बनियो कौन बनियो क्या गुणा करया 5 क्या गुणा करया 5 तो 5 1 और बढ़ा रहे ऑप्शन नंबर 1 आई जैसी राइट ऑप्शन नंबर 1 आई जैसी बिल्कुल है सही जवाब थाने भी गई ये करना पर्सन ये करना पड़सी। आगे चलो तो दिमाग कुल और आकर प्रश्न करना है ठीक है नहीं या नहीं दिमाग लगा लो ताड़ो और बाद में करने लगो सपा सब तुक्का ठोकने धड़ाधड़ से गलत हो जाए ये कौन करो। वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर अब कह कि घटाणु मैं जोड़ घटाणु ना हो ज्यादा किसी विधि भाग विधि किसी विधि भाग विधि करना है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या अब भाग विधियों कर लो 56 है 07 का भाग विधियों करो 56 07 अब भाग विधियों करना है भाग विधियों देखो 2 2 का जोड़ा कता कता का 2 2 का जोड़ा तो अब यहाँ की वर्ग संख्या सोचो देखिए 56 के बराबर आ जाए 56 छोटी पे तो देखो 7 को वर्ग कतो है 7 को वर्ग 49 8 को वर्ग कतो है 64
8 को 64 तो बड़ो जाए नहीं अपन कह लेना 7 किस लेना है 7 को वर्ग तो 7 तो 7 कितना है 49 है घटाओ देखने कितना बचा है 16 में 9 जाए कितना बची 7 बची 7 अब जागो हम जोड़ ली अड़ी ने जोड़ ली 7 7 कितना है 14 कितना है 14 तो आगे देखो पूरा जोड़ो उतरी आगे पूरा जोड़ो तो 707 अब तो यहाँ की संख्या 14 का आगे रखो जब यहाँ पे बराबर आ जाए या यूं कही हुए छोटी आ जाए तो 14 आगे रख रख चेक करो दिखानी 14 आगे मान लो मैं रख दूं 5 का 5 रख चेक करो 5 25 520 2 22 725 या तो संख्या कही होगी बड़ी होगी अपन तो छोटी देखनी है तो गए अपन चेक करना कितना बची 4 अकर चेक करो 4 अकर चेक कर लो 4 अकर 4 को 4 चौक 16 16 रह गए कितना के 576 अपन बड़ी लेनी को छोटी ले ली कितना रह गया रे 4 आगे कितना रह गया 4 ऊपर भी कितना 4 अड़ा जैसे 576 तो 7वां 6 घटा तो बची 1 10वां 7 घटा तो बची 3 तो 131 अगर ये 131 घटा लेता तो कतो बस तो 576 भाई मैं 131 घटा लूं तो 576 पूरो पूरो तो कोनी तो वर्गमूल पूरो पूरो तो कोनी तो वो केरे काई घटानो है तो अगर मैं इन घटा दूं तो इन देखो घटा दूं तो ही मु पूरो पूरो बच्चे कौन बच्चे 576 में 576 को पूरो पूरो भाग उड़ जी कौन उड़ जी तो ये मतलब है अगर 131 कम होता तो अपन पूरी पूरी वर्गमूल निकल जाता तो अपन घटानो का 131 तो ऑप्शन नंबर डी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे आगे चलो अगला प्रश्न देखा अगला प्रश्न का ये क्या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 में से जोड़ने पर अब क्या करना है जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए आप तो 13 से जोड़ना है तो जोड़ना है ना पैसे ये करना है भाग विधि किसो भाग विधि अपनानी तो 2 का जोड़ा बना दियो 12 में छोटे क्या हुआ 4 चौक 16 तो बड़ा हो गया 3 3 9 3 3 9 तो 13 में 9 घटाऊं बताओ तो कितना बची 4 13 में 9 घटा 4 बचे सी अड़ी जोड़ लिख दो 3 3 कितना 6 3 3 6 लिख दो अगर पूरी दो संख्या सागोत्तरी क्योंकि जोड़ो सागोत्तरी तो अब 6 का अगर मैं यहाँ लिखा है संख्या रखू तो 400 छोटी जा तो 6 अगर चेक करो दिखाने तो 36 सल की 3 36 से 3 300 कितना आ गया 96 आ गया तो अब जोड़ दो अपन क्या करना जोड़ दो है भाई 396 तो छोटी है 4 घटाए 396 तो अपन तो चेक करनी है कितनी जोड़ने तो 7 गुणा कर चेक कर लियो 7 तो 7 है 49 9 42 से 4 46 कितना आ गया 469 अगर ई जगह 469 होता तो 7 बार पूरो पूरो आपने कही जो तो काम बन जातो पूरो पूरो काम बन जातो लेकिन आपने तो कितना है 396 अगर ई जगह 469 होता तो अपन जोड़ना पड़ता नहीं कि मैं जोड़ दूं पड़तो कितना जोड़ दो मैं 69 जोड़ दो कितना जोड़ दो 69 जोड़ दो मैं कितना हो जाता है 469 जोड़ दो कितना हो जाता 469 तो आपने बात बनी को नहीं है क्योंकि भाई 6 बार गयो और 6 बार में 396 घटाणु पड़े क्योंकि 4 कम होता था 396 में गयो तो पूरा होता तो अपन तो जोड़ने वाली चेक करनी है तो जोड़ने वाली चेक करिए नहीं बड्डी देखो 66 बड्डी करिए 67 कितना 469 कितना जोड़ना पड़ता 69 अगर मैं 69 जोड़ दो 469 होता तो 7 बार पूरा पूरा काम बनता कौन बनता आपने पूरा पूरा बन जातो तो मतलब 69 जोड़ना पड़े 69 जोड़ना पड़ी ये नहीं कर दे नहीं भी कर सका देखो तो 36 को स्क्वायर है 4 घटाओ जाना तो अगली संख्या 37 को स्क्वायर अगली संख्या 37 को स्क्वायर तो 37 को स्क्वायर कर तो बताओ 7 7 49 4 7 21 4 है 25 7 21 3 3 9 और 2 11 तो 9 6 3 1369 37 को वर्ग तो है 1369 तो 1300 में कितना जोड़ूं तो 1369 आ जा 69 जोड़ना पड़ी ऑप्शन नंबर बी का जैसी राइट ऑप्शन नंबर बी का जैसी बिल्कुल सही जवाब हो जैसे आगे चलो अगला प्रश्न देखा अगला प्रश्न आप लोग कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है वर्ग को क्षेत्रफल दे रहा है वर्ग की भुजा याद करो तो ये बताओ वर्ग के क्षेत्रफल को सूत्र का फटाफट देखो फटाफट कर यहाँ प्रश्न भुजा गुणा भुजा भुजा गुणा भुजा ओए देखो भुजा को स्क्वायर ही तो है भुजा गुणा भुजा भुजा को स्क्वायर है भुजा को स्क्वायर कतो है 144 डेढ़ हो तो अपन क्षेत्रफल 144 डेढ़ तो अड़ी बताओ वर्ग घटाने का लाग जैसी वर्गमूल लाग वो तो कितनी बार बता दिया था अड़ी ना वर्ग घटाने का लाग जैसी वर्गमूल तो 144 को क्या को वर्ग है बताओ देखो 12 को वर्ग तो है 144 क्या हुआ है बाकी 25 तक याद रखना पड़ी वर्ग अरे 144 को वर्गमूल का तो जैसी 12 वर्गमूल का तो जैसी 12
वर्गमूल कतो जैसी 12 144 अपन वर्गमूल निकालना कतो जैसी 12 तो भुजा कती आ गई 12 कती आ गई 12 चेक करो 12 सेमी कटी है ऑप्शन नंबर डी में 12 सेमी तो ऑप्शन नंबर डी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब जैसे। आगे चलो अगली संख्या आगे कहेंगे रे क्या संख्या 17,161 के वर्गमूल में अंकों की संख्या याद करनी है वर्गमूल में अंकों की संख्या याद करनी यानी 1761 को वर्गमूल निकाल चेक करना है ऊपर कितनी संख्या सटीक मायने संख्या कितनी है तो देखो ये वर्गमूल भाग में क्यों करे तो टाइम लागे धनगाई लागे टाइम लागे तो ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हो अगर देखो इन संख्या गिननी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 कितनी है 5 नहीं हाँ तो संख्या समवर्ग का विषम है अगर देखो इन मान में संख्या मान रही हो एन है कितनी संख्या है एन ठीक है मान लो कोई संख्या दे दी कितनी है एन संख्या है तो अगर सम संख्या है अगर एन सम है अगर एन सम है गणित कर लिया एन बट्टा 2 गणित कर लिया एन बट्टा 2 अगर एन विषम है तो सूत्र लगा लिए थे विषम वाला खतर हम सूत्र दे रही हूं एन प्लस 1 बट्टा एक है उसी के वर्गमूल में संख्या उसी वर्गमूल में अंकों की संख्या वर्गमूल में अंकों की संख्या की ट्रिक है वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने का कही है ट्रिक है कही है ट्रिक डायरेक्ट हो जाए भाई वर्गमूल करे नहीं तो टाइम लगा लो ये वर्गमूल निकाले तो टाइम लगा लो संख्या आवले बन गई कहीं लगा लो टाइम तो अपन टाइम की जगह नहीं बचत तो डायरेक्ट ट्रिक को कर ले डायरेक्ट कर ले ट्रिक को कर ले तो देखो संख्या गिनो करती है 1 2 3 4 5 समय का विषम है 5 तो विषम है वो सूत्र लगा दो 5 प्लस 1 बटा 2 5 रे कता 6 6 में 2 को भाग जाना कता 3 कता 3 तो एक वर्गमूल में कितनी संख्या उसी 3 अंक की संख्या उसी 1 2 3 3 अंक की संख्या आसी ऑप्शन नंबर किसो राइट है ऑप्शन नंबर बी का ये बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे। आगे चलो अगला प्रश्न देखा अगला प्रश्न का ये फटाफट पढ़ो पाचो देखो क्या करना संख्या में वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या करनी वर्गमूल में क्या करना अंक की संख्या क्या करनी तो ट्रिक बताई थी बारी बताई थी ये वर्गमूल निकाल चेक उनको सीधे अंक की संख्या ये बता दिया कति फटाफट देखो 1 2 3 4 एन समय नहीं तो एन समझना सूत्र किसे लगाना एन बटा 2 तो कति है 1 2 3 4 4 बटा 2 4 बटा 2 को तो 2 वर्गमूल में कितनी संख्या उसी 2 देखो 2 2 का जोड़ा बन रहे 2 जोड़ा बन रहे तो कितनी उसी 2 ऑप्शन नंबर 1 आयो जैसी राइट ऑप्शन नंबर 1 आयो जैसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसे ये फटाफट कर लिया ट्रिक बता दिया अब कोई दिक्कत कोई ना गए ठीक है सगे आपने वो कही होगी चैप्टर कंप्लीट होगी पर्सनल लगाई होगी पूरी होगी अगर पर्सनल अच्छी लगी है वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो लगाई कर लाइक कर दो शेयर कर लो चैनल लगाए कर लो फटाफट लगाए कर लो सब्सक्राइब कर लो ताकि जी नयो वीडियो गालो तो ना पड़ जा गुरुजी नयो वीडियो गा दियो गाए कर लो बार बार प्रैक्टिस कर लियो तो देखो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया ठीक है तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर धन्यवाद आपका दिन शुभ हो गया यस